भेज दिए बेटा? यस सर, ले लिए पेज। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिजीज है, वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, हम इसको सिंपल हेपेटाइटिस के नाम से जानेंगे। देखो, टाइटिस वर्ड जब भी आपका ऐड होता है हम कहते हैं कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, उससे रिलेटेड वर्ड है आइटिस। तो अब ये कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है आपका? ये पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन हो रहा है हिपेटिक सेल्स में। और हिपेटिक सेल्स कहाँ पे होती हैं? लीवर में। तो यदि लीवर सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलेंगे। हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है, जो आपका यहाँ पे राइट साइड वाले डायग्राम में शो कर रखा है। हमारे जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म टोटली डिपेंड करता है लीवर के ऊपर। तो यदि लीवर ही इन्फेक्ट हो गया तो वो कई कॉम्प्लिकेशंस हमारे को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा? तो वायरल हेपेटाइटिस इज ए सिस्टमिक डिजीज, है ना। ये आपकी एक सिस्टमिक डिजीज है, मतलब जो ब्लड के थ्रू फैलेगी। एंड इट काजेज इन्फ्लामेशन इन द लीवर। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन करेगी लीवर में। और ये किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द वेरियस हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ हिपेटोट्रोपिक वायरसेज। कई तरह के वायरस हैं जो वायरस आपके पर्टिकुलर करेंगे, इसीलिए इसको वायरल हेपेटाइटिस हम बोल रहे हैं। ठीक है, सो इट इज ए सिस्टमिक डिजीज in which there is a inflammation occurs into the liver or hepatocyte cells. It is caused by various virus. इस वजह से ही हम इसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो अब ये वायरस 5-6 तरह का हो सकता है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस ये करेगा। तो हेपेटाइटिस जो है वायरल हेपेटाइटिस, ये वायरल हेपेटाइटिस आपकी 5 टाइप की हो सकती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। अभी एक और डेवलप हुआ है हेपेटाइटिस जी भी हम बोलेंगे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो मेनली ये वायरस की वजह से होता है, जिसकी में लीवर सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसमें कई वायरस रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके इंडिविजुअली ये जो डिजीज हो रही है इसमें इनके नाम में स्पेसिफिक वायरस उनको हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ वायरस और होते हैं जो कि हेपेटाइटिस को डेवलप कर सकते हैं, जैसे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, एपेस्टीन बार वायरस, जिसकी वजह से येलो फीवर हमारे को डेवलप होता है। तो ये एक तरह से वायरल डिजीज है। ठीक है, अब इसमें यूज होंगी जैसे हेपेटाइटिस, अभी हमने कहा आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन इन लीवर, क्योंकि हेपेटिक सेल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये आपका यूज होएगा। फिर दूसरा है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब हो गया कुछ टाइम के लिए। तो यदि हेपेटाइटिस सेल्स में इन्फेक्शन 6 महीने से कम टाइम के लिए हो रहा है तो उसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलेंगे। और अगर यही इन्फेक्शन 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो उसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलेंगे। फिर एक और होता है बेटा इसके अंदर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है कि जो लीवर सेल्स आपके टिश्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएं, है ना, उसमें रिप्लेसमेंट होकर के फाइब्रोसिस या स्कार बन जाता है। और उनकी वजह से हमारी जो लीवर या हिपेटोसाइट सेल्स है वो काम नहीं कर पाती हैं, तो लीवर अपना फंक्शन लॉस कर देगा। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिरोसिस। देन फल्मिटेंट हेपेटाइटिस, ये भी एक तरह से लीवर का सीवियर हिपेटिक इंपेयरमेंट फंक्शंस है, जिसमें हिपेटोसाइट सेल्स जो हैं वो नेक्रोनाइज हो जाती हैं। ये कुछ टर्म जो हैं वो आगे हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे, उनको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ये समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो अब देखो, हेपेटाइटिस जो है वो अभी हमने कहा कि एक वायरस की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको वायरल हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। और इसको हमने 5-6 तरीके में बांटा था। इसको हमने कहा था हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, और अभी हमने कहा कि एक और आपका आ गया हेपेटाइटिस जी।
तो इतने टाइप का ये हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो क्या होता है बेटा, इट इज इन्फेक्टियस ओनली, मतलब अगर किसी पर्सन में ये वायरस डेवलप हुआ है तो ये एक तरह से केवल इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, मतलब जिस पर्सन को हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब वो किसी दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा तो उस दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम होने वाली, उसके अंदर हेपेटाइटिस डेवलप होगा। तो ए वाला जो है वो केवल इन्फेक्टियस है, मतलब जो वो स्प्रेड कर सकता है दूसरों को, उसकी बॉडी में कोई डेंजरियस इफेक्ट इसकी वजह से नहीं आने वाला। लेकिन बाकी जो हेपेटाइटिस है जैसे हेपेटाइटिस बी और डी, ये मेनली पेशेंट के ब्लड के थ्रू या सीरम के थ्रू ट्रांसमिट होता है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस डेवलप करेगा। डी और डी सिस्टमिक डिजीज है। इसके अलावा जो वायरल हेपेटाइटिस है ये ई वाला जो है ये एंट्रिकली ट्रांसमिटेड हो सकता है। अब एंट्रिकली मतलब ओरल रूट से ये आपकी बॉडी में जा सकता है। तो जो आप खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं उनके साथ ये इंटेक हो सकता है, जबकि सीरम के थ्रू जो हो रहा था वो बीओडी हो रहा था। और जो हेपेटाइटिस सी है ये पेरेंटली ट्रांसमिट होएगा, मतलब अगर जैसे कोई पर्सन है उसको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है और उसने ब्लड डोनेट किया और वो ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया है तो उसकी वजह से उस पर्सन में भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। या आपने सेम निडल या सिरिंज या इंजेक्शन आपने यूज कर लिया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन का और उसी इंजेक्शन को आपने हेल्दी पर्सन को लगा दिया है उसी निडल से, तो उसके केस में हेपेटाइटिस सी जो है वो उसकी रिस्क बढ़ जाएगी। तो क्या देख रहे हैं बेटा, हेपेटाइटिस ए तो केवल इन्फेक्टियस है जो स्प्रेड हो सकता है एक से दूसरे में, उस पर्सन में कोई डेंजरस इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जिनके थ्रू ओरल रूट से ट्रांसमिट होएगा पेरेंटली ट्रांसमिट हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई क्या? अब एक इम्पोर्टेंट आपको, क्योंकि हमें एक तो चीज देनी पड़ेगी कॉजेटिव एजेंट्स। ये जो है कॉजेटिव, ये जो भी आपका वायरस उनका नाम है, जैसे कोई डिजीज बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है उसमें आपको ये नाम लिखना पड़ता है कि किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से ये हो रही है, उसको हम बोलेंगे कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, तो ये अलग से आप हेडिंग डाल के लिख देना कौन कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। तो हमने कहा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस। तो जो हेपेटाइटिस ए होता है इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ए टाइप का जो हेपेटिक वायरस है उसकी वजह से होती है, इसलिए इसका मेन पॉजिटिव एजेंट क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस। तो अब इसमें एक एक किया है, हेपेटाइटिस ए से ए और बी से वायरस, तो इसको हम एचएवी वायरस बोलते हैं बेटा। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से, एचएवी वायरस की वजह से। ये वायरस की खासियत क्या है, ये आरएनए वायरस है, मतलब इसमें डीएनए नहीं होता, ये एसएसआरएनए वायरस है और इसका कोई एनवलप नहीं होता है। एनवलप क्या होता है, ज्यादातर वायरस जो है वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कोट में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जैसे ये कोई वायरस है ना, ये अंदर है, इसके अंदर ये एक केप होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम एनवलप बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस में कोई एनवलप प्रेजेंट नहीं होएगा। ये वायरस कैसा होएगा, आरएनए वायरस होएगा। इसको हम हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से हो रहा है, एचएवी की वजह से हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब जो दूसरे टाइप का देखो, आपको अगर नाम याद हो गए तो उससे याद हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। तो वहां हम इसके एक एक वर्ड ले रहे थे, तो यहाँ पे भी एक एक वर्ड लेंगे, एच बी वी। तो इस वायरस का नाम हो जाएगा एच बी वी। ये वायरस कैसा है, ये डीएनए वायरस है, मतलब इसके अंदर इसका खुद का डीएनए है। ये ध्यान रखना है बेटा, यही ऐसा वायरस है हेपेटाइटिस में जिसका डीएनए होता है, वायरल डीएनए जो है प्रेजेंट होएगी, कोटिंग जो है वो। फिर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी, वायरस है।
इसमें एनवलप होगा, था इसमें एनवलप नहीं था। फिर हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से, की वजह से वायरस है। इसमें एनवलप जो है वो किसकी वजह से होता है, जनरली इसमें एनवलप कब बनेगा, जब ये खुद का डीएनए बना लेगा। तो डीएनए किससे बनता था, डीएनए हम कह रहे हैं एचबीवी में ही होता था। तो एचबीवी इस फॉर्म में ये डेवलप हो जाएगा, तब इसमें एनवलप का। इसी तरह से हेपेटाइटिस ई जो है वो हेपेटाइटिस ई वायरस से होगा, इसको एचईवी वायरस बोलेंगे। ये भी आरएनए वायरस है और इसके अंदर आपका कोई भी एनवलप नहीं होता है। तो एनवलप वाले सिर्फ मेनली दो ही हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। अब नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये डिजीज किस रूट से ट्रांसमिट हो जाती है। तो मान लो किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो कैसे ट्रांसमिट करेगा, तो हेपेटाइटिस ए किसके थ्रू ट्रांसमिट होएगी बेटा, फीकल ओरल रूट। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस पर्सन को हेपेटाइटिस ए हुआ है उसका फीकल मटेरियल इन्फेक्टेड होएगा और उसके जो ओरल रूट है, अगर किसी पर्सन उनको टच कर लिया तो उसके अंदर भी वायरस। तो फीकल रूट से जाएगा ये, या ओरल रूट से ही जाएगा, ये इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होएगा। तो मतलब यदि आपने जैसे कोई खाना खाया है या पानी पिया है, उस खाने के अंदर या पानी के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस है तो वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, फीकल ओरल रूट होगा। और ये आपका इसमें हो गया। हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे ट्रांसमिट होएगा, पेरेंटल ट्रांसमिशन होगा, ये हमने वहां बताया भी था आपको, है ना। इन्फेक्टेड निडल्स आपने यूज कर ली है तो आपको ये हो जाएगा, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ये हो सकता है ट्रांसमिट। बाकी हेपेटाइटिस सी और डी जो है वो पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होएगा और हेपेटाइटिस ई जो है वो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होएगा। तो ए और ई ये तो सेम है, जो फीकल मटेरियल या ओरल रूट से होंगे, जबकि बी सी डी ये पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब एज अफेक्टेड, तो हेपेटाइटिस ए ज्यादातर बच्चों के अंदर होएगा, चिल्ड्रंस में। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी किसी भी एज में हो सकता है, एनी एज, ध्यान रखना बी और डी का। जबकि हेपेटाइटिस सी एडल्ट एज में और हेपेटाइटिस ई भी एडल्ट एज के अंदर होगा। अब कैरियर स्टेट, मतलब किसमें, कैरियर स्टेट का मतलब हो गया किस तरह से कैरियर, मतलब जो ट्रांसमिट कर सकता है। तो जनरली सबसे ज्यादा जो कैरियर स्टेट होगी वो हेपेटाइटिस सी की होगी, बाकी हेपेटाइटिस बी की होगी, कॉमन है इसमें भी, बाकी सब में ये मिल रहेगा। अब इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब हो गया कि वो वायरस मल्टीप्लाई या ग्रोथ करके आपके ब्लड में कितने दिनों में ग्रो करके डेवलप होएगा। जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद उसकी लाइफ टाइम साइकिल कितनी है कि कितने टाइम के बाद वो ग्रो करके मल्टीप्लाई करने लग गया है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस 10 से 50 दिन लगते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में, इंक्यूबेशन पीरियड इसका इतना है। हेपेटाइटिस बी का 50 से 180 दिन है, हेपेटाइटिस सी का 40 से 120 दिन है, हेपेटाइटिस डी का 2 से 12 वीक है और हेपेटाइटिस ई का 2 से 9 वीक है। अब इन्फेक्शन किसमें होएगा, क्रोनिक किसमें होगा, तो हमने पहले ही कहा था कि ए वाला जो है वो इन्फेक्टियस है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्रोनिक इन्फेक्शन के चांस नहीं होंगे। इसी तरह से जो ई वाला है उसमें भी क्रोनिक इन्फेक्शन की रिस्क कम होती है। बाकी जितने भी हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, इसमें अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्रोनिक हेपेटाइटिस मतलब 6 महीने से ज्यादा टाइम से आपको हेपेटाइटिस की रिस्क डेवलप हो जाएगी और उसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर में सिरोसिस हो जाएगी, लीवर अपना काम करना बंद कर देगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। अब प्रोफाइलैक्टिक के लिए, मतलब इसके रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखो इसके कुछ के तो वैक्सीन अवेलेबल है,
यहाँ हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, बी का, और हेपेटाइटिस डी का भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन अभी है ना। तो अगर कोई पता है कि मेरे को बी या टी या एक, तो वो वैक्सीन, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। तो अब इससे